हर तरफ इन दिनों बिहार की राजनीति की चर्चा है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी बीच पटना में नहीं भूलेंगे जंगल राज के पोस्टर लगे। पोस्टर के साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरजेडी पर तीखा हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने आरजेडी के शासनकाल 1990 से 2005 को बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि उस 15 वर्ष के बिहार की दुर्दशा के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वह राष्ट्रीय जनता दल और लालू परिवार है। आरजेडी का मतलब अपराध, नरसंहार, अपहरण, गुंडाराज और जंगल राज है। 1990 से 2005 तक का राबड़ी लालू शासन, राजद के शासन काल जंगल राज के रूप में था। जंगल राज के बारे में बिहार की जनता सोचकर आज भी कांप उठती है। उस 15 वर्षों के राजद के शासन काल में हत्या, अपहरण, नरसंहार और बलात्कार, इसी रूप में उस जंगल राज को लोग जानते हैं और यही राजद के शासन काल की पहचान रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा कर दिया है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि इस बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी और आरजेडी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। तेजस्वी यादव हार का बहाना तलाश रहे हैं, चुनाव मैदान में जाने से डर रहे हैं, रिंग में उतरने से पहले रेफरी पर सवाल उठा रहे हैं। इसका मतलब राजद बुरी तरह हारने वाला है, महागठबंधन की महाहार होने वाली है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बिहार में एनडीए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ पुनः आएगा। बिहार में जिस ढंग से आरजेडी की सरकार में जंगल राज था, पूरा प्रदेश अच्छी तरह जानता है और लोगों ने मन बना लिया है कि नीतीश जी ने वास्तव में बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर में, लाइन ऑर्डर में बहुत बड़ा बदलाव लाने में सफल हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। बिहार में फिर प्रचंड बहुमत के साथ राजग गठबंधन चुनाव जीतेगा। नित्यानंद राय ने आरजेडी के शासनकाल को भ्रष्टाचार का गंगोत्री बताया। नित्यानंद राय ने चुनाव के दौरान गरमाई सियासत के बीच आरजेडी के चारा घोटाला, दूध घोटाला, सरकारी नौकरी के बदले जमीन घोटाला, अलग तरह घोटाला, IRCTC होटल घोटाला, तेजस्वी यादव ने नेतृत्व में पटना के चिड़ियाघर में मिट्टी घोटाला का जिक्र किया। हालांकि विपक्षी दलों के नेताओं ने भी अपनी जीत का दावा किया है, लेकिन जनता किसे बिहार का ताज पहनाएगी ये तो चुनाव परिणामों के बाद ही पता चल पाएगा।